नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। लेकिन आज हम अपने सफर में आपको एक ऐसी जगह लेकर आए हैं जिसे देखकर आप भी मान जाओगे कि हाँ, ये बुंदेलखंड की सबसे अच्छी जगह है, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसी नायाब तोप मौजूद है जिसके बारे में लगभग पूरे बुंदेलखंड में और पूरे भारत में चर्चा होती है। प्रत्येक व्यक्ति के मुंह पर दिन में लगभग एक बार इस तोप का नाम जरूर आता है। वह तोप जो है उसको आपने भी सुना होगा, आपने भी जाना होगा। उसे बोलते हैं बलदेवगढ़ की तोप, जिसका असली नाम गर्भ गिरावन तोप है, क्योंकि इस तोप का साहस के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे अगर कोई भी लड़ाई झगड़ा हो रहा है या कुछ भी हो रहा है तो लोग बोलते हैं क्या तुम बलदेवगढ़ की तोप हो। तो आखिर इस तोप में ऐसा क्या है। बचपन से जब से मैं 10 वर्ष का था तब से इस तोप के बारे में सुनता आ रहा हूँ। तो आज हमने सोचा क्यों ना अपने सफर में आज इस तोप को देखने के लिए हम चले जाएं। और आज इसी तोप को देखने के लिए हम लगभग टीकमगढ़ के पास ही आ चुके हैं, जो बलदेवगढ़ है। तो आप देख सकते हो बलदेवगढ़ का किला आपको दिखाई दे रहा है, जो कि टीकमगढ़ का सबसे सुरक्षित किला माना जाता है। और इस किले का निर्माण सिर्फ सैनिकों के लिए एक रुकने की व्यवस्था, यानी सैनिकों का अड्डा और जो युद्ध सामग्री थी जैसे कि हथियार वगैरह, गोला बारूद, तलवार, तोप, इनके लिए करवाया गया था, जो कि टीकमगढ़ के राजा ने करवाया था, महाराज विक्रमादित्य सिंह जी ने। और ये लगभग 55 से 70 एकड़ की जमीन में फैला हुआ है और ये सबसे सुरक्षित किला है। तो हम इस किले के पास चलते हैं, लगभग कई दरवाजे पार करके हम पहुंचेंगे और सबसे पहले हम जाएंगे उस तोप के पास जिसे देखने के लिए हम आए हैं। तो आप लोग भी वीडियो में बने रहे, उस तोप को देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चलते हैं उस तोप के पास जिसके बारे में हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। आज हम आ चुके हैं मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में, जिसमें बलदेवगढ़ में एक ऐसा किला मौजूद है जिसकी काफी चर्चा सुनी थी हमने। और यहाँ पर आने का हमारा मुख्य रीजन क्या था वो हम आपको बताते हैं। यहाँ पर देखिए, ये जो आपको तोप दिखा दे रही है, हम सिर्फ इसके लिए यहाँ पर भागते आए हैं, क्योंकि जब से हम इतने थे तब से हम सुनते आ रहे हैं। अगर कोई भी साहस की बात होती है, कोई भी जो बल दिखाने की बात होती है, तो लोगों की जुबान पर बस एक ही नाम रहता है, क्या तुम बलदेवगढ़ की तोप हो, क्या कर लोगे तुम, क्या तुम बलदेवगढ़ की तोप हो। तो आज हमने सोचा कि क्यों ना उस बलदेवगढ़ की तोप को देखा जाए। और यहाँ पर आकर हमारे पैरों तले से तो जमीन सी खिसक रही है। आप स्वयं देख सकते हो, इतनी विशाल तोप हमने अभी तक किसी भी किले पर नहीं देखी, क्योंकि हम काफी किलों पर जा रहे हैं अपने इस सफर में। हमारा ये जो सफर है ये किले महलों का ही है और हम भारत के लगभग हर एक किले महल पर जाने के लिए तैयार हैं। और आपका सपोर्ट रहा तो जाएंगे भी। लेकिन यह इस किले पर जो ये तोप है, ऐसी तोप आगे भी आप देख लेना किसी किले पर नहीं मिलने वाली है। इसे बोलते हैं गर्भ गिरावन तोप। इसका मतलब समझते हो आप, यानी कि इसके चलने से गर्भ गिर जाएंगे। अगर इसका इतिहास देखें तो वास्तव में ऐसा ही हुआ है। इसका जब से ये बनी है सिर्फ एक बार ही चलाई गई है, और जब ये चली थी तो इसकी भयंकर गर्जना से 36 किलोमीटर तक जो भी औरतें गर्भ धारण किए हुए थी उनके गर्भपात हो गए थे। 36 किलोमीटर चारों तरफ। आप समझ लीजिए कि पूरे जिले में मातम सा छा गया होगा। उसके बाद महाराजा विक्रमादित्य सिंह जी ने इसका उपयोग कभी नहीं किया। आप देख सकते हो, बहुत ही मजबूत और आलीशान ये बलदेवगढ़ का किला माना जाता है, जो कि बहुत ही सुरक्षित है। यानी कि टीकमगढ़ जिले में इसे सबसे सुरक्षित किला माना जाता है। इसका उपयोग सिर्फ इसलिए किया गया था कि यहाँ पर जो महाराजा विक्रमादित्य सिंह जी के सैनिक और उनका युद्ध सामग्री भंडारण हो सके, क्योंकि जब सन 1783 में महाराजा विक्रमादित्य सिंह जी ने अपनी राजधानी ओरछा से स्थानांतरित करके टीकमगढ़ बनाई, तब यहाँ पर मराठाओं का काफी आतंक मचा हुआ था। मराठा यहाँ पर लूटपाट और किसी भी किले पर कब्जा कर लेते थे। तो जो विक्रमादित्य सिंह जी महाराज थे, उन्होंने अपने जो सैनिकों के लिए, मतलब सैनिकों के ठहरने के लिए एक अड्डा बनवाया, इस किले को बनवाया। और यहाँ पर युद्ध सामग्री जैसे गोला बारूद, तलवार वगैरह और तोप वगैरह रखने के लिए इस किले का निर्माण करवाया, जो कि 55 से 70 एकड़ की भूमि में फैला हुआ है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि बुंदेलखंड वीरों की भूमि मानी जाती है। यहाँ पर स्थित किले महल और राजा रजवाड़ों के कई किस्से सुनने को मिलते हैं। यहाँ पर शिल्प कला की कई कहानियां आपको सुनने को मिलेगी, कई शिल्प कला और किले महल आपको देखने को मिलेंगे, जो आज भी सीना ताड़े खड़ी हुई हैं।
आप देख सकते हो ये तोप, इसकी कहानी तो लगभग पूरे भारत में, बुंदेलखंड में तो ये समझ लीजिए कि हर व्यक्ति की जुबान पर पूरे दिन में एक बार इसका नाम जरूर आता होगा। क्योंकि अगर कोई भी लड़ाई झगड़ा होता है, कोई भी अगर बल दिखाने की बात होती है, ताकत की बात होती है, हर बार इसका नाम आ जाता है। या तुम बल्लेगढ़ की तोप हो, तो वास्तव में यह मुझे आज बिल्कुल सच लग रहा है। ये तोप इतनी मजबूत और इतनी बड़ी है कि लगभग 100 लोग भी इसको हिला नहीं पाएंगे। और अगर इसकी बात करें तो इसमें गोला इतना बड़ा डलता है, इतना बड़ा गोला कहाँ से आता होगा, कैसे कितने लोग डालते होंगे, आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हो। इसका गोला लगभग 1 से 1.5 क्विंटल का रहा करता होगा। क्योंकि आप देख लीजिए इसकी चौड़ाई देखकर तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। हम इसके अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए, हम आसानी से इसके अंदर चले जाते हैं। अब समझ लीजिए कि हम इसके अंदर चले गए और अंदर जाकर एक और व्यक्ति भी, छोटा सा अगर कोई बच्चा हो तो वो भी हमारे साथ चला जाए, तो समझ लीजिए गोला कितना बड़ा होगा। 36 किलोमीटर दूर तक मार करती थी और 36 किलोमीटर यानी कि यहाँ से चली तो आसपास के चारों तरफ 36 किलोमीटर तक जितनी भी औरतें गर्भपात करती थी, सबका गर्भ यानी कि जो गर्भ धारण करती थी, सबका गर्भपात हो जाता था। इसीलिए महाराज ने इसे एक बार से दोबारा नहीं चलवाया। एक बार ये इसलिए चल गई क्योंकि उनको पता नहीं था कि ये इतनी खतरनाक तोप है। ये समझ लीजिए कि ये भारत की सबसे खतरनाक तोप है और इसका नाम है गर्भ गिरावन तोप, यानी कि इसके चलने से गर्भ गिर जाते हैं। आप देखिए, ये बहुत आलीशान किला आपको दिखाई दे रहा होगा। इसमें हम आपको कोने कोने में ले चलेंगे और इसकी पूरी सुंदरता आपको बताएंगे। उसके पहले इस तोप को तो हमने देख लिया, इसको गर्भ गिरावन तोप बोलते हैं। अब यहाँ पर ऐसी एक और तोप मौजूद है जिसको भवानी शंकर तोप बोलते हैं। बताया जाता है कि जब वह चलती थी तो भवानी माँ की ताकत उसमें आ जाती थी। वो आज भी गाड़ी पर लदी रखी हुई है, यानी कि महाराजा 24 घंटे उसको गाड़ी पर तैयार रखते थे कि किसी शत्रु ने आक्रमण किया और तुरंत तोप दाग दी जाए। तो चलिए उसी तोप के पास आपको ले चलते हैं। दोस्तों, गर्भ गिरावन तोप के पास तो हम होकर आए हैं। अब जो दूसरी तोप थी जिसे भवानी शंकर तोप के नाम से जाना जाता, वह यह है। ये देख लीजिए, गर्भ गिरावन तोप से तो लगभग यह 25% भी नहीं। आप समझ सकते हो कि ये ऐसी कई तोपें उसके अंदर चली जाएंगी। ये काफी लंबाई में बनी हुई है। आप देख सकते हो यह भी काफी मजबूत तोप है और अष्ट धातुओं से ये बनी हुई है। इसे भवानी शंकर तोप के नाम से जाना जाता है क्योंकि जब यह चलती थी तो भवानी माँ की ताकत इसके अंदर, भवानी माँ की जो शक्ति थी इसके अंदर आ जाती थी। आप देख सकते हो काफी मजबूत तोप है। ये तोपें किले के बाहर जो ग्वाल सागर के पास ही रखी हुई है और किला आपको सामने दिखाई दे रहा होगा, जिसमें कई दरवाजों को पार करके हम अभी उसके अंदर जाएंगे। ये आपको सामने ग्वाल सागर दिखाई दे रहा होगा, यहीं पर धर्म सागर और जुगल सागर भी मौजूद है। दोस्तों, जो तोप को तो हमने देख लिया और यहाँ की और भी आलीशानी चीज देख ली, लेकिन इस किले की संरचना आप देखिए। इसको जो पहाड़ी थी तो इसके बहुत ही नुकीले पत्थरों पर इसका निर्माण किया गया है, क्योंकि कोई भी सैनिक अगर यहाँ से चढ़कर इस किले के अंदर जाना चाहे तो वह नहीं जा पाएगा, क्योंकि ये काफी खतरनाक रास्ता है। तो एक तरफ तो ये पहाड़ी से घिरा हुआ है, तो इसको जो गिरी पर्वत यानी कि गिरी पर्वत के नाम से जाना जाता है इसे। तो इस तरफ से तो कोई शत्रु इस पर आक्रमण नहीं कर सकता, ना ही इसके ऊपर जा सकता है। और इसके जो 3 भाग हैं वो सागर से घिरे हुए हैं, जिसमें एक तरफ ग्वाल सागर, तो दूसरी तरफ जुगल सागर, तो तीसरी तरफ धर्म सागर मौजूद है, जिससे यह काफी सुरक्षित माना जाता था। क्योंकि सागर को पार करके तो कोई भी आ नहीं सकता, क्योंकि उसमें आदमखोर मछलियां रहती थी, जो अगर कोई भी सागर को पार करके तैर के आना चाहे तो वो उनको सीधा निगल जाएंगी। और इस तरफ ये नुकीले पत्थर जिनको चढ़कर कोई भी किले को पार नहीं कर सकता था, इस पहाड़ी को पार नहीं कर पाएगा, इसीलिए इसे लगभग टीकमगढ़ का सबसे सुरक्षित किला माना जाता है। आपको यहाँ की मैंने पूरी ही जो भी जानकारी थी संपूर्ण देने की कोशिश की है। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।